पहला प्रयास है और मुझे बताया गया है कि देश के करीब करीब हर ब्लॉक से आप लोग सीधे इस संवाद में जुड़े हैं। चाहे आशा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर एएनएम, आप सभी राष्ट्र निर्माण के अग्रणी ही सिपाही हैं। आपके बिना देश में स्वस्थ मातृत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। मुझे खुशी है कि आप सभी देश की नींव को, देश के भविष्य को मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश की हर माता, हर शिशु के सुरक्षा घेरे को मजबूत करने का जिम्मा आप सबने अपने कंधे पे उठाया है। सुरक्षा के इस घेरे के 3 पहलू हैं। पहला है पोषण यानी खान पान। दूसरा है टीकाकरण और तीसरा है स्वच्छता। ऐसा नहीं है कि पहले लोग इस बारे में जानते नहीं थे या पहले योजना ही नहीं बनी। इन तमाम पहलुओं को लेकर आजादी के बाद से ही अनेक कार्यक्रम चले, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। हमसे कम विकसित, कम संसाधनों वाले छोटे छोटे देश भी इन विषयों पर से कई गुना आगे निकल चुके हैं, बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं। इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद से एक नई रणनीति के साथ काम करना हमने शुरू किया। आप सब जानते हैं भली भांति मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के टीकाकरण अभियान को दूर दराज और पिछड़े इलाकों में हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। आप सभी ने इस मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया और देश में 3 करोड़ से अधिक बच्चों और 85 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया। 85 लाख प्रेग्नेंट मदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत के कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं कि एनसेफेलाइटिस किस प्रकार वहां हमारे बच्चों के लिए खतरनाक रहा है। ऐसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में जापानीज एनसेफेलाइटिस के टीके समेत 5 नए टीके जोड़े गए। वहीं 2 साल पहले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया। इसमें भी आपका योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप सब मेरे साथी हैं। पहले के जमाने में कहते थे कि भगवान 1000 बाहों वाला होता है। अब ये 1000 बाहों थोड़े ऐसे लगाए जाते हैं। इसका मतलब था कि उनकी टीम में ऐसे 500 लोग होते थे जिनके बाहु सब समस्याओं का समाधान करके उनका साथ देते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि उसके सहस्त्र बाहु नहीं, लक्षावधि बाहु है।
और ये बाहु आप सब मेरे साथी हैं। साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से है। और पोषण भी हम क्या खाएं, कैसे खाएं, सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। स्वच्छता हो, टीकाकरण हो। आपको शायद हैरानी होगी, कम उम्र की शादी भी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। सही उम्र में शादी हो। मां बनने की भी सही उम्र होनी चाहिए। अगर समय से पहले मां बनने का, तो समझ लीजिए मां की तबीयत और बच्चे की तबीयत दोनों संकट में रहती है और जिंदगी भर वो पनपते नहीं है। खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ कैसे धोए जाएं, ऐसे अनेक पहलू भी पोषण के साथ जुड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष राजस्थान के झुंझुनू से देश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है। चुनौती बड़ी है, लेकिन ये चुनौती मैंने मेरे बल पर नहीं ली है। ये चुनौती मैंने आप पर मेरा भरोसा है। आपने करके दिखाया है और आप करके दिखाएंगे। इस विश्वास के कारण इतनी बड़ी चुनौती को हमने हाथ लगाया है। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए, तो लाखों जीवन बचेंगे, देश के विकास को नई गति मिलेगी। कभी कभी हम सुनते हैं कि पानी में कोई डूब जा रहा था, किसी ने बचा लिया, तो उस गांव में जीवन भर उसके नाम की चर्चा होती है। क्यों? उसने किसी की जिंदगी बचा दी। रेल की पटरी के नीचे कोई आ रहा था, लेकिन किसी ने खींच के बचा लिया, तो दुनिया भर के टीवी में आता रहता है कि देखो कैसे जिंदगी बचाई। लेकिन आप तो वो लोग हैं जो हर दिन अपनी मेहनत से, अपनी त्याग और तपस्या से अनेक छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। एक डॉक्टर अपने पूरे जीवन में जितनी जिंदगियां बचाता है, कभी कभी लगता है कि आप आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आप छोटे छोटे काम के द्वारा उससे भी ज्यादा जिंदगियां बचा लेते हैं। देश में चल रहे पोषण माह को सफल बनाने में जुटे आप सभी 24 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को आपके इस योगदान के लिए, आपके इस एक निष्ठ कार्य के लिए, दिन रात इन लोगों की जिंदगी बचाने के में लगे रहने के लिए मैं आज इस सार्वजनिक रूप से आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं और मुझे आज आपको नमन करने का सौभाग्य मिला है। इस अभियान के दौरान आपकी क्या चुनौतियां रही है, क्या सुझाव है, क्या अनुभव है, ये मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। क्योंकि आपके द्वारा जो बातें आएगी, अगर पूरे योजना में कुछ कमी होगी, तो यहां हम एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, जितना कि आप अपने रोजमर्रा के व्यवहारू जीवन से करते हैं। और आपकी बात जब देश सुनेगा, तो देश की और लाखों हमारी साथी बहनें हैं, कार्यकर्ता हैं, वे भी इसमें से सीखेंगे। और इसलिए मैं आज आपको सुनना चाहता हूं। और मुझे बताया गया है कि संवाद के लिए सबसे पहले यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली मुझे ले जा रहे हैं। आइए चलते हैं हम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम नीता कल्पेश पंडोरिया है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और दादरा नगर हवेली खानवेल से हूँ। नमस्ते।
મજામાં. તમે કેમ છો? મજામાં. અરે આપણે મજામાં. हाँ बताइए गीता जी। सर हमारी आंगनवाड़ी में सगर्भा माता, धत्री माता और बच्चे आते हैं, जिसको हम डबल 45 नमक डाला हुआ खाना देते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्राइबल एरिया है, तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये खड़ा नमक ही अच्छा है, जो पिसा नमक। देश को पता नहीं होगा खड़ा नमक क्या होता है, जरा समझाइए। मुझे तो मालूम है। हाँ, वो हम लोग आखू मीठू बोलते हैं उसको। तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि पिसे हुए नमक है ना सर, दवाई मिलाते हैं, तो नहीं खाते। पर अभी हम लोग ने क्या स्वाभिमान किट चालू किया है, तो उसमें हम लोग दाल, चावल, मूंगफली, गुड़, फिर डबल रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं, और साथ में वो डबल 45 नमक भी दे रहे हैं। तो सगर्भा माता और धात्री माता को हम बता रहे हैं कि आपको इससे क्या फायदा होता है। उसमें 2 चीज आती है, एक आयोडीन और आयरन। जो आयोडीन से क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और वो गोइटर से भी, वो बीमारी है गोइटर जैसी, वो उससे बच सकते हैं। और आयरन है जो खून की कमी की वजह से एनीमिया होता है, उससे भी वो बच सकते हैं। तो वो अभी धीरे धीरे वो लोग समझने लगे और गांव में एक दूसरे को बताने लगे हैं। और हमारे राशन की दुकान में भी वो कम दामों में मिल रहा है, तो वो लोग अभी लेके जा रहे हैं और खाने लगे, और खड़ा नमक खाना थोड़ा कम हो गया है। जैसे माँ खा रही है, तो अभी माँ भी अपने बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रही है। और हमारे वहाँ एनीमिया थोड़ा ज्यादा है, तो वो भी अभी कमी धीरे धीरे कम हो रहा है। नेताजी, मैं सबसे पहले आपको और आपके यहाँ काम करने वाले सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये खड़ा नमक की इतनी आदत है, क्योंकि वो दिखता तो शक्कर जैसा है और छोटे छोटे टुकड़ों में मिलते हैं, और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता था पहले तो उसी की आदत लग गई। अब तो ये नमक भी सस्ता मिलता है, लेकिन मुसीबत क्या है, ये कारण ये नमक की वो नमक नहीं है, दिमाग में जो भरा पड़ा है वो समस्या है। अगर उसके विचारों में बदलाव नहीं आता है, तो वो इस नमक से इस नमक पर नहीं जाते हैं। और आपने सबसे बड़ा जो काम किया है, वो उनके विचारों को बदलने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये सबसे कठिन है। पैसों से तो कुछ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन विचार बदलने के लिए तो वहां के आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को जी जान से जुटना पड़ता है, और आपने ये काम करके दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। शुक्रिया सर। आइए, झारखंड वाले इंतजार कर रहे हैं। दादा, मेरा नाम मनिका देवी है। जय जोहार। ग्राम समिति उर्माल, ग्राम समिति उर्माल